नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र कुमार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माही कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज हम एक्सेल सीरीज का पार्ट 2 वीडियो लेकर चलेंगे। बेसिकली एक्सेल हमने लास्ट वीडियो से स्टार्ट कर दिया हुआ है। जो भी स्टूडेंट्स, जो भी कैंडिडेट्स जो एक्सेल सीखना चाहते हैं, बिल्कुल शुरू से और बिल्कुल बेसिक से लेके वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और रेगुलर कंटिन्यू देखेंगे। मैं इस वीडियो में शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हुए ये एक वीडियो कंप्लीट एक्सेल बनाने वाला हूँ। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में बात किया था, फाइल टैब के अंदर जाएंगे, इन्फो इन्फो ग्रुप के अंदर बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस है और हर एक ऑप्शंस के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस है। हर एक के बारे में मैंने डीप में बात करी थी। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था प्रोटेक्ट वर्कबुक के बारे में, जिसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन है आप देख लो ना। जैसे मार्क एज ए फाइनल, एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। जैसे आप एक्सेल की फाइल तो बनाओगे लेकिन पासवर्ड लगा सकते हो आप किसी को सेंड करो एक्सेल की फाइल, वो बंदा ओपन करेगा तो पासवर्ड मांगेगा, उसके बाद ही ओपन हो पाएगा। प्रोटेक्ट करेंट वर्कशीट। अगर आप कोई एक्सेल में ना वर्क कर रहे हो तो इस करेंट वर्कशीट को कैसे लॉक करोगे, करेंट वर्कबुक को लॉक कैसे करोगे, सारे ऑप्शन पे मैंने एक एक पॉइंट के ऊपर मैंने डीप में बात की थी। आज हमारी सेकंड वीडियो होगी इंस्पेक्ट वर्कबुक के बारे में। इंस्पेक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? इंस्पेक्ट का मतलब होता है निगरानी करना, देखभाल। कहने का मतलब यह हुआ, इस वर्कबुक में देखने में तो लग रहा है कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं जो भी प्रोजेक्ट बनाऊंगा, कुछ भी कंटेंट रेडी करूंगा और लास्ट में उस कंटेंट को हम यहाँ पे एक तरह से क्रॉस चेक करना होगा ना, तो हम यहाँ पे इंस्पेक्ट वर्कबुक का इस्तेमाल करेंगे। आप ये कह सकते हैं क्रॉस चेक का काम करता है। हो सकता है कुछ ऑप्शन मुझसे हाइड हो जाए या फिर कुछ ऑप्शन ना दिखे, लेकिन वहां पे सारे के सारे ऑप्शन पूरा क्लियरली दिखेगा। कैसे? तो हम यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले और इसके बारे में कुछ समझते हैं। इंस्पेक्ट वर्कबुक में सबसे पहला होता है इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे, कोई फाइल आप जैसे हाइड कर लोगे ना, तो यहाँ पे शो हो जाएगा। आप यहाँ पे ओके करोगे, एक बार इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट में क्लिक करना। आप ये बोल रहा है कि इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट जो है ना, जो इंस्पेक्टर जो ये है, जो है डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर जिसको बोलते हैं, ऑन करने से पहले फाइल को सेव कर लो। क्योंकि एक बार जैसे आपने ऑन कर लिया और ये फिर उसके बाद उसको इंस्पेक्ट करेगा, ठीक है। उसके अंदर से आप चाहते हो कि अनवांटेड चीजें हटा दी जाए, तो ये उसको डिलीट कर देगा। और एक बार डिलीट कर देगा तो फिर आप उसको अंडर नहीं कर सकते, मतलब डिलीट कोई फाइल को रिट्राइव आप नहीं कर सकते। ओके, यानी हो फिर भी हम इसको चलते हैं और यहाँ पे ओके करते हैं। ओके करने के बाद से ये आपको बोल रहा है कि पहले इस फाइल को सेव करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस फाइल में, हालांकि मेरा कोई कंटेंट नहीं है, बुक वन के नाम से मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ डिस्प्ले पे। ओके, पहले से फाइल बनी हुई है बुक वन यहाँ पे, है ना। कोई बात नहीं है, मैं यहाँ से रिप्लेस करके सेव कर रहा हूँ। अब मेरी फाइल यहाँ पे बन गई। अब देखेंगे डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर जैसे इसने ऑन किया, तो ये सारे ऑप्शन कहाँ से आए। फिर से इसको काट लो और फिर से दिखाता हूँ। तो आपने डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर कहाँ से उसको दिखाना है आपको। इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट पे जाओ, ये तब काम करेगा जब कोई फाइल सेव है। तो मेरी फाइल बुक वन के नाम पे सेव हो गई, डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर ओपन हो गया। पहला ऑप्शन बोल रहा है कमेंट्स एंड एनोटेशंस। आपने इस फाइल के अंदर, चलो इसको मैं क्लोज करता हूँ और बताता हूँ। इस फाइल के अंदर जहां भी आपने एक कमेंट्स लगाया होगा, तो वहां पे शो कर जाएगा कि आपने इस फाइल के अंदर कमेंट लगाई थी। आप उस कमेंट को हटाना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो, बता ऐसा बोलेगा। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन। जैसे आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कुछ भी बनाओगे, किसी को भी सेंड करोगे, तो डॉक्यूमेंट का यहाँ पे ऑथर नेम, ये सभी चीजें सबको शो होगा। ये और ये कितने एमबी का, कितने केबी का फाइल, सारा शो होगा। आप चाहते हो कि डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज और पर्सनल डिटेल्स जो हमारा ये है वो शो ना हो, है ना। प्रॉपर्टीज यहाँ पे हो गया और डिटेल्स हमारे ये हो गया पर्सनल डिटेल्स। ऑथर नेम शो ना हो, आप इसको चेक ही रहने दो। मतलब जो जो यहाँ पे चेक है ना, जैसे अनचेक कर लिया मैंने, अनचेक कर लिया, जो जो चेक है ना, जिस बॉक्स पे यहाँ पे टिक लगी है, वो सभी चीज यहाँ पे ये रीड करने वाला, उसको पकड़ने वाला, कैच करने वाला है। जैसे डेटा मॉडल क्या है, कंटेंट एडसिन क्या है, पाइवट टेबल चार्ट्स लगी हुई है, उसको डिटेक्ट कर लेगा। एक्टिव फिल्टर्स क्या है, फिल्टर के बारे में मैं लगा के दिखाऊंगा आपको। माइक्रो क्या लगी हुई है, लिंक टू अदर फाइल्स, अब किसी फाइल को आपने लिंक किया हुआ है। हिडन वर्कशीट, इंडिविजुअल कंटेंट, हाइड रॉ एंड कॉलम, हेडर एंड फुटर, ये सारी चीजें, हाइड नेम्स, जो भी आपने लगाए हुए ना, सारे चीजों को डिटेक्ट करने वाला है। कैसे करेगा? तो चलते हैं, पहले यहाँ पे कुछ कंटेंट ले लेते हैं, इसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ यहाँ पे, डे लिख देता हूँ, ओके ना। उसी तरह यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, मार्कशीट बनाता हूँ। और यहाँ पे मैं कुछ बच्चों का नाम डाल देता हूँ और यहाँ पे कुछ मार्क्स वगैरह।
यहाँ कुछ मैं फटाफट से मैं कुछ यहाँ पे मार्क्स एंटर कर लेता हूँ। इन बिटवीन, यहाँ से यहाँ, कॉपी एज ए पेस्ट वैल्यू ग्रुप में। यहाँ पे एक कमेंट लगा के दिखाता हूँ। चलो एक कमेंट लगे यहाँ पे, कमेंट देखो इनविजिबल हो गया, जाऊंगा तो फिर विजिबल हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे ना, शो ऑल कमेंट्स में जाओगे तो कमेंट दिखने लगेगी। एक यहाँ पर भी कमेंट लगा देता हूँ, दिखने लगेगी, है ना। और यहाँ पे अगर आप शो ऑल कमेंट में नहीं रहोगे, यहाँ पे सो फिर से क्लिक कर दो, कमेंट हाइड हो गई। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ फिल्टर लगा लेता हूँ कि बच्चों को फिल्टर कुछ दिखानी है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे एक फिल्टर लगा ली, ठीक है, ताकि मैं कुछ क्लिक करूँ ना तो कुछ यहाँ पे फिल्टर दिखे। अब मैं चाहता हूँ ना ये 2 मार्क्स मेरी हाइड हो जाए, है ना। उसी तरह मैं चाहता हूँ हिंदी मार्क्स यहाँ पे इसको भी हाइड कर दूँ। और मैं यहाँ पे सीट 2 ले लेता हूँ एगो, या आप कुछ भी लिख देता हूँ ऐसे, और सीट 2 को ही गायब कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ मैं। ओके, सारे के सारे हो गए। अब फिर से आप चलो यहाँ पे और देखना ना, बहुत सारी बातें यहाँ पे दिखेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है, मैंने नीचे अभी तो ओपन किया भी नहीं, पहले ऊपर में आ रहा है इंस्पेक्ट वर्कबुक में कि आपने कमेंट लगाई हुई है। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज ऑथर फाइल नेम एब्सोल्यूट पाथ दिख रही होगी, देखो ना पूरी यहाँ से। हिडन रो हिडन कॉलम आपने लगाया हुआ है, हिडन वर्कशीट भी आपने लगाया हुआ है, हिडन शीट किया हुआ ना आपने। और इनविजिबल ऑब्जेक्ट भी है। इनविजिबल का मतलब है कि आपने जो कमेंट लगाई थी ना, वो कमेंट का जो शेप दिख रहा था ना ब्लॉक टाइप का, जिसके अंदर कमेंट दिख रही थी, वो ऐसे बाय डिफॉल्ट हाइड हाइड रहता है ना, इसलिए वो यहाँ पे इनविजिबल बताता है। कंटेंट डेट पीपल विथ डिसएबिलिटी फाइंड डिफिकल्ट टू रीड, ऐसा कुछ कंटेंट आपने लिखा जो कि पढ़ने में मुश्किलें हो रही है, जो अच्छे से आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता है, वो चीजें यहाँ पे डिटेक्ट करेगा। इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट पे जाओ, उस सारी की सारी यहाँ पे डिटेक्ट डिटेक्ट करने वाला है। देखो क्या क्या डिटेक्ट करेगा। आप एक बार यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाओ, देखो सबसे पहले इसने क्या किया, कमेंट रीड कर लिया कि सर आपके डॉक्यूमेंट में कमेंट लगा हुआ है। देखो ना आप यहाँ पे ना, ये रीड कर रहा है कि सर आपके डॉक्यूमेंट में कमेंट लगा हुआ है। जैसे देखो यहाँ पे ना, मंडे में यहाँ पे ऊपर में रेड दिख रही है कमेंट, और यहाँ पे भी मंडे में दिख रही है। दूसरा यहाँ पे क्या है, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑथर नेम एब्सोल्यूट पाथ, ये सभी चीज आपको दिख रहे हैं, वो जो दिखेंगे कभी भी दिखेंगे। और कुछ इसमें है क्या, नीचे तक चलो। आप नीचे देखोगे हाइड्रो एंड कॉमा, आपने यहाँ पे नंबर ऑफ हिडन रो, 2 रो को आपने हिडन किया हुआ है यहाँ से, देखना ना 2 रो यहाँ पे हिडन है। और कॉलम आपने एक कॉलम को भी यहाँ से हिडन किया हुआ है, डी और एफ हो गया, ई किधर गया, यहाँ पे है ना हिडन। आपने वर्कशीट को भी हिडन किया हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे ना 2 के वास्ते, 1 के वास्ते कुछ भी नहीं है, एक वर्कशीट यहाँ पे था ना मेरा 2, उसको भी मैंने हिडन किया हुआ है। तो जो भी चीज आप यहाँ पे लगाए हो ना, सारी के सारी ऑप्शंस यहाँ पे दिख रही है। री इंस्पेक्ट में चलो, अब फिर से इंस्पेक्ट चाहे तो करना, आप यहाँ पे कर सकते हो, सारी चीज आपको दिख गई क्या। ये एक्टिव सेल क्या होता है, इसको भी मैं दिखा दूं एक बार। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे सबको हटा दो, ये 32 और 25 नंबर लाने वाले जो भी बंदे हैं, इसके मार्क्स दिखाओ भाई मुझे, बाकी सबको हटा दो, तो देखो सेल थोड़ी सी छोटी हो गई, मतलब एक्टिव यहाँ पे फिल्टर लग गया, रूल लग गया है। फिर मैं होम पे जाऊंगा, फिर यहाँ पे देखो एक्टिव फिल्टर का भी एक ऑप्शन आ रहा है, इसको आप यहाँ पे ओपन करो, इन विजुअल डॉक्यूमेंट में जाइए, फिर यहाँ पे ओके कीजिए, और इस बार एक और आपको ऑप्शन मिलेगा, और वो एक्टिव सेल का मिलेगा। तो देखो एक्टिव वाली कहाँ ऑप्शन आ रही है, देखो अब एक्टिव फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है, मतलब कि एक फिल्टर आप एक्टिव है। मोर इन्फो में जाओगे, उसके बारे में आपको पढ़ने को यहाँ पे डिटेल्स देगा, इंटरनेट पे लेके चला जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक करके हटा दो, इंटरनेट नहीं चाहिए। दूसरा, आप यहाँ नीचे तक चले जाओ, सब चीज है। अब इसमें क्या होता है ना कि री इंस्पेक्ट इंस्पेक्ट करना है आप कर लो, फिर से इंस्पेक्ट करना फिर से करो, कि हर बार चीज को डिटेक्ट कर रहा है कि सर यहाँ पे ये चीजें प्रॉब्लम कर रही है, यहाँ पे ये चीजें प्रॉब्लम कर रही है, या फिर ये उन हाइड की हुई चीजों को ना शो करा रहा, जो कि आप एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट पे लोग नहीं लगाते हैं, आप एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट पे लगाए हो। ओके ना। अब यहाँ पे डेटा यहाँ पे ना इनविजिबल डॉक्यूमेंट है, अभी दिख रहा था, फिलहाल मैं क्या करूंगा, इसको विजिबल करता हूँ, सो ऑल कमेंट्स कर दूंगा, ऑन हो जाएगी यहाँ पे कमेंट्स, हो जाएगी ना।
फिर से चलो अब यहाँ पे इस बार देखना एक्टिव फिल्टर्स इनविजिबल ऑब्जेक्ट जो थी ना, यहाँ पे जाओ, ओपन करके जाओ, इंस्पेक्ट कीजिए। देखो सारा चीज यहाँ पे दिखता है। इनविजिबल कंटेंट इस पर हट गया क्योंकि मेरे जो कंटेंट है ना वो इधर दिखने लगा। ऑब्जेक्ट जो है, इनविजिबल कंटेंट जो ऑब्जेक्ट था वो मेरा दिखने लगा, इसलिए यहाँ से वो गायब हो गया। अब मैं चाहता हूँ कमेंट इस पूरी सेक्शन से हटा दूं। एक बार रिमूव ऑल करूंगा, कमेंट सारे हट जाएंगे। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी और पर्सनल इंफॉर्मेशन उसको भी हटा दूं, तो ओके करूंगा वो भी हट जाएगा। उसी तरह आप यहाँ पे जो चाहते हो उसको रिमूव करके ओके कर लेंगे, रिमूव करके ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे री इंस्पेक्ट कर लेंगे। फिर से क्लिक करेंगे। अब कुछ भी नहीं है, सारा मेरा डेटा रीसेट हो चुका है, तो कर देना है ओके। आई होप कि आपने इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छे से समझा होगा। नेक्स्ट होता है चेक एक्सेसिबिलिटी। चेक एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है कि जब आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं ना, तो डॉक्यूमेंट के अंदर कौन कौन सी गलतियां आप लोग करते हैं उसको ये सुधारने का मौका देगा, पहले ही बता देगा एक तरह से। जैसे कि आपने यहाँ पे देखो चेक एक्सेसिबिलिटी मैंने जैसे ऑन किया, देखो फिर से देखो, आप यहाँ पे चलो चेक एक्सेसिबिलिटी में यहाँ पे जाओ और ऑन करो। जैसे आपने ऑन किया, यहाँ पे देखो एक्सेसिबिलिटी चेकर में आ गया वार्निंग, डिफॉल्ट सीट नेम सीट 1। ये सीट डिफॉल्ट नेम है। अगर मैं सीट का नाम को चेंज कर दूं तो फिर हट जाएगा वहां से। मतलब आप जो सीट बनाओगे अपने अकॉर्डिंग चलोगे, तो नाम में चेंज करके यहाँ पे लिख देता हूं मैं माही इंटर। अब देखना वो यहाँ से ना गायब हो गया। अब लिख रहा है यहाँ पे ना नो एक्सेसिबिलिटी इशू फाउंड, कोई इसको इसको फाउंड नहीं हो रहा है। इसको लग रहा है सब सही है। तीसरा होता है चेक कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी मतलब ये चेक करता है, कंपैरिजन करता है कि आप जो एप्लीकेशन यूज कर रहे हो वो दूसरे कंप्यूटर में रिलेटिव है कि नहीं, उस कंप्यूटर में या फिर दूसरे किसी वर्जन पे विंडोज की, जैसे 16 13, ऐसे ना 21, ऐसे वर्जन जो भी होगा 19, उसमें वो वर्जन रीड करेगा कि नहीं, मतलब वैसा वो फार्मूला उसमें रीड करेगा कि नहीं। कैसे चेक करोगे आप? मतलब ऐसा कोई फार्मूला बना के दे दूं जो किसी और कंप्यूटर के अंदर भेजने पे वो फॉर्मूला रन ना करे प्रॉपर रूप से, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जैसे एक्स लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप, ये सब लुकअप वाले जो सीरीज होते हैं, या फिर एक्स ओ आर फॉर्मूला होता है, एक्सक्लूसिव और। तो इसके लिए मैं फटाफट से एक एग्जाम्पल बना रहा हूँ और आप उसको समझना। चलिए एक्स एक्सक्लूसिव और होता है, जब हम एक्सेल में चलेंगे फार्मूला में ना, डेटा में चलेंगे फार्मूला में चलेंगे तो मैं बताऊंगा। तो फिलहाल आप इसको समझ में नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू एक्स ओ आर ब्रैकेट ओपन, अगर ये फंक्शन स्टेटमेंट, देखिए इसको मैं रन करा के देखता हूँ फॉर्मूला रन करा है कि नहीं। अब पे जाओ, इस पे जाओ, देखो ये फॉर्मूला बोल रहा है, ये फॉर्मूला 1970 से लेके 2003 तक ये सॉफ्टवेयर में नहीं चलेगा, क्योंकि उस टाइप के सॉफ्टवेयर में ना ये ऐसे नेम एरर आ जाएगा, जो कि सॉफ्टवेयर, क्योंकि फार्मूला जिस फार्मूला को नहीं पहचानता ना उसको नेम एरर दे देता है, ये उस टाइप की एरर आ जाएगी। यही होता है चेक एक्सेसिबिलिटी। आप देखो यहाँ पे ना कंपैटिबिलिटी चेकर है ना, यहाँ पे बता रहा है कि कौन कौन कैपेटेबल है। जब वर्जन तो इसमें से आपको दिख जाता है, जैसे 13 में भी दिख जाएगा आपको, और इस सब वर्जन में नहीं दिखेगा। आई होप कि आपने बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट सीखा होगा। दोस्तों अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं बहुत सारे वीडियो एक्सेल से रिलेटेड, डाटा एंट्री से रिलेटेड, साइबर कैफे ट्रेनिंग से रिलेटेड, और कंप्यूटर टाइपिंग से रिलेटेड, एमसीक्यू से रिलेटेड, कंप्यूटर से लेकर डिफरेंट डिफरेंट टाइप में मैं कंप्यूटर का डेटा लेके आते रहता हूँ। तो मिलते हैं एक दोस्तों नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।